हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज चलिए हम लोग पाइथन सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे कि स्ट्रिंग कैसे यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने वेरिएबल लिया था और कुछ हम लोग ने इनपुट लिया था, सम ऑफ द डेटा टाइप्स लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रिंग पर वर्क करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, फर्स्ट में लिखूँगा फर्स्ट, लाइक मैं ये लिखूँगा कोर्स। ठीक है, मैं ये लिखूँगा। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन फॉर बिगिनर्स। ओके, इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा दिया है और यहाँ पर भी, और स्टार्टिंग पाइथन से पहले और बिगिनर्स के एस के लास्ट में भी क्लोज करने के लिए। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर पाइथन सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के हैं, लेकिन और सब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से अगर आप यहाँ पर लिखोगे प्रिंट, ठीक है, शिफ्ट प्लस F10 वो कंपाइल करने, देखिए आपको एक एरर देगा कि पाइथन इन्वर्टेड कॉमा देन एस पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप तो क्या करोगे, इसमें सिंपली आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह डबल करो। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करो, इसको रिमूव करके ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दो। अब इसको आप रन करो। ठीक है, सी गाइस, बूम गाइस, हमारा पाइथन फॉर बिगिनर्स लिख कर आ गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब आप ऐसे कोई भी वर्ड ले रहे हो लाइक पाइथन इन पावर एस, वहाँ पर आप क्या है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को एक एरे टाइप का दूंगा और उसमें क्या करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि लाइक मेरे को चाहिए 0 से 5 या 0 से 2, 0 से 7। मैं देखना चाहता हूँ 0 से 5 के बीच में कितने स्ट्रिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0:5। ठीक है, अब आप बताओ गाइस आंसर में क्या आना चाहिए। वीडियो को आप पॉज करो और आप इसके बारे में सोचो कि इसके आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें हमारा 0 से स्टार्ट होगा, बट हमारा 5 पे जो भी स्ट्रिंग होगा उसको वो प्रिंट नहीं करेगा। 0 मतलब कि P, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा P 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस को भी काउंट करेगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जब मैं कोर्स लिख के 0:5 दूंगा तो ये 0:5 को प्रिंट नहीं करेगा, अदर देन दिस ये सबको प्रिंट करेगा। चलिए गाइस देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है। ठीक है, मैं इसको रन करूँगा। सी गाइस, पाइथन में 0 1 2 3 4। ओके, इसमें क्या हुआ कि इसने 0 से 4 तक प्रिंट किया, 5 को लीव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 0 से 8 अगर करूँगा, 0 से अगर 8 में करूँगा तो आप देखिए 8 को लीव कर देगा और उसके अलावा सारे वर्ड को लेगा। पाइथन पावर इन्वर्टेड कॉमा देन एस तक प्रिंट किया। ठीक है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक स्पेस भी प्रिंट कर रहा है। ओके, ऐसे करेगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 0 लिखूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं 0 सिर्फ लिखूँगा, सी गाइस 0 लिखा तो ये इसने सारे वैल्यू प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ अगर मैं 1 लिखता हूँ तो क्या होता है। सी गाइस, बूम गाइस, तो इसने क्या किया कि 1 लिखते ही इसने 0 1, तो 1 से पहले जो भी वैल्यू थी P, लाइक हमारा अगर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है जो भी हम लोग का एरे होता है, वो हम एरे के जो इंडेक्सेस होते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें भी सेम चीज़ है। तो
अगर आप जावा पढ़े हो या C++ पढ़े हो तो आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज पढ़े हो तो आपको पता होगा कि एरे जब भी एरे में या इंडेक्स आप जब भी लेते हो तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जब मैं 1 कोलन लिया और इस कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 से पहले जो भी वैल्यू थी उसको रिमूव करके और जितने 1 के बाद 1 से लेके 1 के बाद जितने भी हैं वो सारी चीज़ प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा जब मैं 0 लिया था तो 0 में क्या हुआ था कि इसमें 0 से पहले कोई वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए इसने ये पूरे वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इफ़ अगर यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 मैंने जो दिया, जैसे मैंने अभी दिया था 1 दिया, तो ये 1 से पहले P था, मतलब कि वो एक 0 इंडेक्स पे था, तो उसने उसको रिमूव कर दिया और उसके अलावा 1 से लेके लास्ट तक सारी वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके जगह मैं अगर 2 लिख दूँ तो देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। इसमें P और Y को रिमूव कर दिया, तो 2 से पहले 0 और 1 को इंडेक्सेस को रिमूव करके इसने 1 2 3 4 5 और जितने भी इंडेक्स बचे सबको प्रिंट कर दिया एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1। अगर मैं 3 को कर देता हूँ तो 3 में मतलब 0 1 2 पर रिमूव कर देगा, 3 से इंक्लूड करेगा और अदर देन 0 1 2 को एक्सक्लूड कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब इसको मैंने लेफ़्ट साइड में दिया था कोई वैल्यू, अब मैं क्या करूँगा कोलन के बाद दूँगा। तो कोलन के बाद अगर मैं लिखूँ अगर 1, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 पे देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। सो सी गाइस 0 पे इसने कोई वैल्यू नहीं दिया, 1 पे देखता हूँ क्या देता है। सी गाइस तो इसमें अब उसने क्या हुआ कि मैंने जब प्रीवियसली क्या किया था, लेफ़्ट साइड में मैंने कोई वैल्यू दिया था, तो उसने क्या किया था जो भी लेफ़्ट साइड में वैल्यू थी, जैसे मैंने जो इंडेक्स दिया था 1 से पहले जो भी वैल्यू उसको रिमूव कर दिया था। अब मैंने जब राइट साइड पे जो वैल्यू जब नंबर दिया, वो नंबर में मैंने 1 दिया, तो इसने क्या किया राइट साइड में 1 से बाद जितने भी वैल्यू थे वो सारे वैल्यू को रिमूव कर दिया और सारे वैल्यू को रिमूव करने के बाद उसने सिर्फ जो 1 से पहले जो इंडेक्स है 0, तो 0 के वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर 3 लिख दूँ अगर, तो 3 के बाद जितनी 3 से लेके जितनी वैल्यू वो सारे वैल्यू को 0 1 3 से लेके जितनी भी वैल्यू हैं लास्ट तक वो सबको रिमूव कर दिया, ओनली 0 1 2 को ये प्रिंट किया। तो 0 0 1 2, तो 0 पे P था, Y पे 1 था और T पे 2 था, ठीक है। तो इसने 0 1 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर अब ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये तो हमारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक अपर केस और लोअर केस के बारे में, तो मैं इसको चाहता हूँ सबको मैं अपर केस में डालना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आपको कोर्स डॉट अपर, ठीक है। इसको करने के बाद आप क्या करो, उसको रन कर दो। सी गाइस हमारे सारे वैल्यू जितने भी स्ट्रिंग थे वो सबको इसने अपर केस में प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर आपको चाहिए लोअर केस में तो आप यहाँ पर प्रिंट कोर्स डॉट लोअर को आप प्रिंट कर दो, ठीक है। ये हमारा लोअर केस में सारे वैल्यू प्रिंट कर दिया, जितने भी ना स्ट्रिंग है उसको रिटर्न किया एज अ लोअर केस में स्मॉल लेटर में, ओके। एंड आपको अगर आपको सेम चीज़ चाहिए कि कोर्स ऐसे ही आना चाहिए जो मैंने इनपुट दिया है। सो अगर मैं इसको सेव करूँ तो सी गाइस ये हमारे पाइथन फॉर बिगनर्स सेम चीज़ आ गया जो जैसे लिखा हुआ था। अपर साइड किस लिए था, अपर साइड के लिए ये अपर साइड के लिए था फर्स्ट वन, सेकंड वन था लोअर केस और थर्ड वन था नॉर्मल वे में, लाइक विदाउट यूजिंग अपर केस एंड लोअर केस, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं फिर प्रिंट लिखूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि कोर्स में मैं एक स्ट्रिंग को फाइंड करूँ कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्स डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड में मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मैं कैपिटल बी को फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं गाइस प्रिंट करता है कि नहीं। बूम गाइस सी जो हमारा जो पी है वो 13 इंडेक्स पे है। अगर आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो। 0 पी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, स्पेस को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। 8 9 है F, 10 है 11, 10 O 11 12, O है 11, R है 12,
आर है 11, स्पेस है जो हमारा 12 है, और बी है जो 13 इंडेक्स पे आता है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कि सही है कि नहीं, तो आप इस कोड को रन करना, और इस कोड को रन करने के बाद आप खुद चेक करना। तो अगर मैं इसको वैल्यू को स्ट्रिंग को चेंज करके मैं लिख देता हूँ y, ठीक है। तो अगर मैं y को देखूँ तो ये प्रिंट करेगा 1, तो हमारा y एक 1 फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो p है 0, 1 पे है y, तो हमारा 1 इंडेक्स प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह आपको अभी इंडेक्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर n देखूँ तो n देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो n में आप देखो, इसने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है n को, इसने n को जो फर्स्ट पहले n आता है n फिफ्थ इंडेक्स पे, तो वो फिफ्थ को ही इनपुट देगा, रिजल्ट देगा, और जितने भी n है उसको एज अ रिज़ल्ट नहीं देगा, उसके इंडेक्स को नहीं बताएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी मैं स्ट्रिंग लूँगा और उसको मैं रिप्लेस करूँगा पाइथन के साथ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिखूँगा कोर्स डॉट रिप्लेस, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन, ठीक है, और मैं यहाँ लिखूँगा C++, और आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो, C++, जावा, सी गाइस। तो यहाँ पर हमारा C++ प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ इस इन्वर्टेड कॉमा को भी मैं पाइथन के साथ लिख दूँ। तो ये लिखने के बाद मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो सी गाइस, ये हमारा C++ फॉर बिगिनर प्रिंट कर दिया, ठीक है। मैंने प्रीवियसली वाले में आपको बताया था कि आप कोई भी जब फाइंड यूज़ करते हैं तो फाइंड में मैं क्या कहता है कि आप स्मॉल एन लो। अगर मैं इस कोर्स में p को, अगर मैं p है हमारा अगर कैपिटल में है, तो इसको मैं अगर फाइंड करता हूँ तो ये 0 इंडेक्स पे है। अगर मैं इसके जगह स्मॉल में प्रिंट करूँगा तो क्या देगा मेरे को, देखते हैं। सी गाइस, सो इसमें क्या होगा कि जब मैंने फाइंड के जब मैं स्मॉल p दिया, तो स्मॉल p हमारे कोर्स में नहीं है। तो कोर्स में क्या है, पाइथन जो p है वो कैपिटल में है, लेकिन मैंने जो इनपुट दिया है वो है स्मॉल p। इसके वजह से, क्योंकि इस कोर्स में एक भी वैल्यू स्मॉल p नहीं है, तो इसने क्या किया कि उस वैल्यू को एज नेगेटिव दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ y, मैं यहाँ पर y को मैंने कैपिटल कर दिया, ओके। सी गाइस, इसने तब भी मेरे को -1 दिया, क्योंकि इसमें सिंपली क्या दिया है, कोर्स के अंदर दिया है पाइथन फॉर बिगनर्स, लेकिन इसमें y जो है वो स्मॉल में है, ठीक है। तो इसमें मैंने जो इनपुट दिया है वो है कैपिटल Y। तो इसके वजह से, क्योंकि कोर्स के अंदर कैपिटल Y तो इंक्लूड नहीं है ही नहीं उसमें, इसीलिए उसने क्या किया कि वो वैल्यू को एज अ नेगेटिव में ही डिनोट किया, रिजल्ट दिया एज अ -1, ओके। सिंपली आप इसमें भी क्या कर सकते हो, जैसे इसमें मैंने क्या किया, मैं पाइथन की जगह C++ दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, p को स्मॉल कर दूँ, ठीक है, और अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता मेरे को। सी गाइस, बूम गाइस। सो एज मैंने प्रीवियसली भी बताया कि जब मैं कोर्स विदाउट फाइंड लिखा था और उसमें मैंने जब कैपिटल p की जगह स्मॉल p दिया था, उसने मेरे को एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड किया था, ठीक है, रिजल्ट दिया था। सेम चीज़ जब मैं कोर्स और रिप्लेस में भी मैंने p को स्मॉल कर दिया, सारी चीज़ सेम है, और बस मैंने क्या रिप्लेस किया कि स्मॉल p कर दिया कैपिटल p की जगह, तो उसने मेरे को जो कोर्स के अंदर वैल्यू जो स्ट्रिंग था इस पाइथन फॉर बिगनर्स, सिंपली वो चीज़ मेरे को प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि स्मॉल p तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसमें तो कैपिटल p एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए इसने मेरे को सिंपली जो नॉर्मली मैंने कोर्स के अंदर जो स्ट्रिंग दिया था वो प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, ओके। तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने लिखा आ रहे हैं,
जस्ट हमें ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे आज, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली एक चैलेंज दे रहा हूँ। मोहम्मद, आप कोई भी रैंडम नाम ले सकते हो, तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, मोहम्मद आर्यन, ठीक है, इज़ ए कोडर, ओके। तो इसको आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे प्रिंट करोगे, तो आप इसके लिए आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप पहले सॉल्व करो। इफ़ अगर सॉल्व हो जाए तो बेटर है, इफ़ नहीं तो मैं अभी सॉल्व करूँगा तो आपको बताऊँगा, ओके। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, मैं लूँगा फर्स्ट नेम, ओके। फर्स्ट नेम में क्या करूँगा, मैं लूँगा मैंने जो स्ट्रिंग लेना मोहम्मद, ओके। लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम में ले रहा हूँ आर्यन, ओके। सो अब मेरे को क्या करना है कि मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि है मैसेज, ओके। तो मैं क्या करूँगा इसमें कि सिंपली मैं लिखूँगा फर्स्ट नेम प्लस, ठीक है, मैंने ये किया। फिर उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए था लास्ट नेम, ओके। तो लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम, फिर मैं एक इन्वर्टेड कॉमा दूँगा, देन इसको मैं क्लोज करूँगा और यहाँ लिखूँगा इज़ ए कोडर, ओके। अब मैं चाहता हूँ उसको प्रिंट करूँ, ओके, ठीक है। चलिएगा इसको प्रिंट करके चेक करते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। बूम गाइस, सी हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो मैंने जो ऐसे कहा था कि मोहम्मद आर्यन इज़ ए कोडर, आप कोई भी लिख सकते हो, अपने नेम लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू क्या लिखना चाहते हो। मैं ऐसा चैलेंज आपको दिया था कि आप इसको करो, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। एक और मेथड है जिससे हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ओके। तो चलिए इसको भी करते हैं। मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा जो कि है MSG। मैं क्या करूँगा, F, ठीक है, F इन्वर्टेड कॉमा देना है, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करूँ, एक ब्रैकेट दूँ, ठीक है। उसमें आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट नेम, ओके, फिर स्पेस दो यहाँ पर, फिर आपको इसके अंदर लेना है लास्ट नेम, ठीक है, एंड देन लिखना है इज़ ए कोडर, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा MSG, ओके। देखते हैं गाइस प्रिंट करता है कि नहीं। बूम, सी हमारा मैंने जो दूसरा मेथड दिया वो भी वर्क कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ओके। तो इस तरह से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, अपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड है, मैंने दूसरा भी मेथड बता दिया। तो इस तरह आप लोग इस चैलेंज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इफ़ स्टेटमेंट में चलेंगे, ठीक है। तो इफ़ के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो इफ़ में लिखूँगा कि इफ़, जैसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, सी आई। तो आपको इस पे वर्क करना है। क्वेश्चन है कि इफ़ इट इज़ अ हॉट और इट इज़ अ हॉट डे, अगर ये हॉट है, इफ़ इट्स अ हॉट, ये प्रिंट करेगा इट इज़ अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अदरवाइज इफ़ इट इज़ अ कोल्ड, इट्स अ कोल्ड डे, वियर वार्म क्लोथ। अदरवाइज इट्स अ लवली डे, ओके। तो चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इफ़ केस से करके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इज़ हॉट, ओके। इसको हम देंगे ट्रू। तो इसमें हम लोग बूलियन का यूज़ करेंगे। एंड इस पहले हम इस हॉट के लिए करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ इस हॉट हो है, और मैं क्या करूँगा, एक कोलन दूंगा, देन स्पेस इंटर मारूंगा। ऑटोमेटिक वो इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देगा, आपको इंडेंटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप अदर कोडिंग से कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको इस इंडेंटेशन खुद से करना पड़ता है।
आपको उसमें ऑटोमेटिक प्रोवाइड नहीं होता है, लेकिन पाई चार्ट में क्या है कि उसमें ऑटोमेटिक इंडेंटेशन प्रोवाइड कर देता है, ताकि आपको कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपका ज़्यादा टाइम इंडेंटेशन में ही चला जा रहा है, तो आप कोड कैसे करोगे कि आप एक लिखे फिर इंडेंटेशन ठीक करो फिर वो करो। लेकिन इंडेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि समझना कब कैसे इस्तेमाल करना है, वो चीज़ भी है ज़रूरी। सो आपको दोनों लेके चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, प्रिंट, ठीक है, इट्स। अब आपको ध्यान रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, क्योंकि मैंने इट्स डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एस दिया है, तो इट्स अ हॉट डे, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, और उसमें क्या दिया हुआ है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें आपको प्री बैक जाने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस टैब दबाना, ठीक है। शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे ऑटोमेटिकली आपका इफ़ जो मैंने लिखा है उसके सेम इंडेंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ आप क्या करो, लिखो कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ओके। तो चलिए हम लोग इसको लिख एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सी बूम गाइस, सी ये लिख कर आ गया, इफ़ इट्स अ हॉट डे एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये मेरा इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसके बाद कोल्ड के लिए भी लिखूँगा। तो कोल्ड के लिए क्या दिया है कि इफ़ अदरवाइज इफ़ इट इज़ अ कोल्ड, इट्स अ कोल्ड डे, वियर वार्म क्लोथ, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एलिफ दूंगा, ठीक है। एलिफ देने के लिए मैं क्या करूँगा, एलिफ, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल लूँगा जो कि है इज़ कोल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अभी मैं फ़िलहाल फॉल्स लिख रहा हूँ, या मैं ट्रू कर देता हूँ, और मैं ऊपर वाले को मैं क्या करूँगा, फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। ये करने के बाद क्या करूँगा, एलिफ, मैं इसमें क्या करूँगा, इज़ कोल्ड, ओके। ये हो गया। मैं इसको करूँगा प्रिंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट के सेम इंडेंटेशन में लाऊंगा, ठीक है। इट्स ए कोल्ड डे, ओके। सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, प्रिंट वियर वार्म क्लोथ्स, ओके। को प्रिंट करूँगा, शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा, लिखूँगा प्रिंट इट्स ए लवली डे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, ठीक है। सी बूम गाइस, सी हमारा लिख कर आ गया कि इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ एंड इट्स अ लवली डे। लवली डे दिया क्योंकि मैंने शिफ्ट प्लस टैब दबा के इसको एज अ इंडेंटेशन से पहले रखा, तो ये ऑटोमेटिकली ये मेरे को प्रिंट करेगा, ये कंपलसरी। इफ ये दोनों ये कंडीशन फॉल्स हो गए तब भी अगर मैं दिखाता आपको, मैं क्या ये इट्स अ लवली डे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये दोनों इट्स हॉट एंड इट्स कोल्ड को मैं फॉल्स कर दूँ तो ये सिर्फ मेरे को इट्स अ लवली डे प्रिंट करेगा, ओके। सो मैं क्या करूँगा, ठीक है, ये हो गया, बूम बाई सी। तो इट्स अ लवली डे मेरे को प्रिंट कर दिया, सिंपली मेरे को इट्स अ लवली डे प्रिंट कर दिया, ओके। सो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। आप दोनों कंडीशन को फॉल्स कर दिए, ऑटोमेटिकली मेरे को सिर्फ इस प्रिंट वैल्यू को दिया इट्स अ लवली डे, ओके। तो मैं क्या करूँगा, अब एक मैं एट लास्ट मैं क्या करूँगा, एल्स कंडीशन दूंगा, ठीक है, एल्स, ओके। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा, ओके, सी इट्स अ लवली डे, ओके। मैं क्या करूँगा कि इस कोल्ड को मैं ट्रू कर दूंगा, ओके। ट्रू कर दिया मैंने, तो इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा,
अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ ट्रू, ओके, तो ये मेरे को प्रिंट करेगा इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो ये हमारा ये चैलेंज एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इफ इट्स अ कोल्ड डे, वॉक बेयरफुट, अदरवाइज इट्स अ लवली डे, ओके। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, आप इसको भी रन करके आपको चेक करना रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं कुछ ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ कि अगर मैं लिखूँ कि a प्लस लाइक a इज़ इक्वल टू 1, और या मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 3, ओके। मैं प्रिंट करूँगा a प्लस b, ओके। तो ये मेरे को ऐड करके देगा, ठीक है। तो ये मेरे को 13 दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, a डिवाइडेड बाई b, ओके। तो ये मेरे को क्या करेगा, ये मेरे को 3.333333 एट लास्ट 5 तक गया, ठीक है। तो इफ़ मैं क्या करूँगा, अगर मैं स्लैश 2 बार करूँगा, लाइक डिवाइड बाई 2 बार साइन दूंगा, तो ये क्या करेगा, आप बताओ क्या करेगा। सो ये क्या करेगा, मेरे को एक इंटीजर में प्रोवाइड करेगा, होल नंबर में प्रोवाइड करेगा। सी गाइस, बूम गाइस। तो ये मेरे को क्या किया, इसने एक एज अ होल नंबर मेरे को प्रोवाइड किया 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक मॉडुलस लेता हूँ, ठीक है। तो a मॉडुलस b, तो a मॉडुलस b में क्या होगा, ये मेरे को एक रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा जो कि है 1। सी गाइस, ये मैंने को इसने रिमाइंडर प्रोवाइड किया जो कि मेरे को 1 आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सपोनेंशियल यूज़ करूँगा। एक्सपोनेंशियल के लिए मैं क्या करूँगा, पावर का इस्तेमाल करूँगा। पावर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मल्टीप्लिकेशन को बताता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोनों को, तो इसमें क्या होगा, मेरे को 30 देगा, ओके। इफ़ मैं इसकी जगह मैं क्या करूँगा, एक और मल्टीप्लिकेशन लगाऊँगा, तो आप बताइए क्या होगा, ठीक है। आप बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो, आप इसको देखो विदाउट सॉल्विंग, आप इसको कोड को रन मत करो, आप बस देखो क्या होगा, ठीक है। सो ये मेरे को पावर का काम आएगा। 10 पावर 3 मतलब 1000 देगा, प्रिंट करेगा, ओके। देखते हैं गाइस, सी गाइस, बूम गाइस, ये मेरे को 1000 प्रिंट कर दिया, ओके। सो इस तरह हमारा ऑपरेटर काम करते हैं। अब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अब मैं क्या करूँगा, एक कोड लिखूँगा लाइक a प्लस b, ठीक है, देन मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई b। तो देखते हैं क्या प्रिंट करता है मेरे को। सी गाइस, तो ये मेरे को क्या किया, ये जैसे आप लोगों को पता होगा बॉडमस का रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ओके। इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, तो ये क्या किया, a इंटू बी 30 प्लस 13, ओके। तो ये क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिंट क्या करेगा, सबसे पहले ये a इंटू बी को प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने a मल्टीप्लिकेशन भी दिया है, ठीक है। तो ये करेगा, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, 10 इंटू 3 को प्रिंट किया, ठीक है। तो ये मेरे को क्या दिया, 30, ओके, 30 प्रिंट कर दिया। तो अब क्या करेगा, 30 को इसने क्या किया, प्लस किया, 30 प्लस, या मैं ऐसे करता हूँ, फिर इसने क्या किया, फर्स्ट मेथड ये है, फर्स्ट इसने किया, ठीक है। सेकंड इसने क्या किया कि a प्लस बी का मतलब 10 प्लस 3 इज़ 13, ओके। तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया। तब ये मेरे को आंसर चाहिए, तो मेरे को ये प्रिंट क्या करेगा, 30 प्लस 13, ओके। तो ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा, ये सब 43, सी गाइस, ओके। ये हो गया। तो आपको बॉडमस देखना है। और इफ़ मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर मैं दे दिया ब्रैकेट, ओके, अगर मैं ब्रैकेट दे दिया तो ये मेरे क्या प्रिंट करेगा। सो देखते हैं, सी गाइस, मेरे को 43 देगा क्योंकि सेम चीज़ है। तो बट मैं क्या करूँगा, इसमें मैं यहाँ दे दूँगा माइनस, ओके। तो सी देखिए क्या किया इसने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया इसने, सबसे पहले ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया। तो ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया मतलब कि 13 माइनस 30 इज़
कितना होगा 30 माइनस 30 इज 17, ओके ठीक है। तो 17 प्लस 13 कर लो अब, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली 30 प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि a प्लस बी को पहले एग्जीक्यूट, क्योंकि a प्लस बी तो आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद ही आता है। अगर बॉडमॉस के रूल के हिसाब से देखो तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या हुआ, इस मैंने एक ब्रैकेट दे दिया था, तो ब्रैकेट की वजह से इसने इस a प्लस बी को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया। अदरवाइज सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन का एग्जीक्यूट करता, फिर ये आता प्लस पे, ठीक है। तो इसीलिए ब्रैकेट की वजह से इसने पहली प्रायोरिटी दिया a प्लस बी को, ठीक है। सो ये हो गया। सो अब हम लोग क्या करना है, ये हो गया अपना ऑपरेटर। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर a डिवाइड बाई b करके a प्लस बी कर दो, तो ये आपको ऐसे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप अगर प्लस के यहाँ मल्टीप्लिकेशन अगर 2 बार दे दोगे तो ये पावर एक्सपोनेंशियल का काम करेगा, पावर का काम करे, तो 970 देगा, क्योंकि मैंने a पावर भी लाया 1000 माइनस 30 इस 970। तो ये मेरा ऑपरेटर का हो गया, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पाइथन सीरीज़ के फर्दर आपको बताऊंगा अलग अलग इफ़ स्टेटमेंट को और कैसे यूज़ करेंगे, नेस्टेड स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे, फॉर लूप को कैसे यूज़ करेंगे। तो ऐसे बहुत से स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।